पब्लिक हो गया। कैसे? सिक्योरिटी नहीं थी, प्राइवेसी इम्पैक्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम अब आज कस्टमर डेटा पब्लिक होने के बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी वीकेंड पे 2 केस स्टडीज की, ये उसमें से दूसरी है। एक्सेल शीट के बारे में हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं। छोटी छोटी प्रिकॉशंस जो किसी भी सिस्टम के लेना जरूरी है, और ये एक रिकॉग्नाइज्ड पिज्जा स्टोर है। मैंने दोनों ही वीडियोस में कहीं कमर्शियल्स नहीं डाले हुए, कमर्शियल वैल्यूज नहीं डाली हुई कि उन पे कमर्शियल इम्पैक्ट क्या है, लेकिन बिजनेस पे इम्पैक्ट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आया है। एक पिज्जा स्टोर जिसकी डेटाबेस में कस्टमर्स के ऑर्डर स्टोर होते हैं। ठीक, ऑर्डर कहाँ से पंच होकर इंफॉर्मेशन आ रही है? सारे रिटेल आउटलेट से और ऑनलाइन ऑर्डर से। और ये करीबन 13 टेराबाइट का डेटा है जो सर्वर पर पड़ा, और वो सर्वर प्रोटेक्टेड नहीं है। हैकर ने डेटा हैक कर लिया। 13 टेराबाइट का डेटा हैकर्स अपने साथ ले गए। 13 टेराबाइट बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है। उस डेटा में कस्टमर्स के नाम, पता, फोन नंबर, कैसा पिज्जा खाते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चलेगी। बहुत रिस्की काम है। पब्लिक सर्च इंजन पे पब्लिश कर दिया गया कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, और आप फोन नंबर डालिए, आपको कस्टमर की सारी डिटेल आ जाएगी। कितना आसान कर दिया किसी ने इसको। क्या गलती हुई उस पिज्जा चेन स्टोर से कि इतना सारा डेटा उनका चला गया? सिक्योरिटी इश्यूज। उन्होंने डेटा को सिक्योर नहीं रखा। उनके जो एप्लीकेशन के एपीआईज हैं वो फुली प्रोटेक्टेड नहीं थे, सिक्योर नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हैकर्स सिस्टम के अंदर घुस गए। जो एंड पॉइंट्स जो उनके पीओएस स्टेशंस पे लगे हुए हैं वो भी सिक्योर नहीं थे, तो वहां से ऑर्डर डल रहे हैं और डेटा या जो ऑपरेटर वहां बैठा है वो मेन सर्वर को अप्रोच कर पा रहा है। सिक्योर एक्सेस नहीं है, कोई रोड बेस्ड एक्सेस नहीं डला हुआ सर्वर्स पे, एंक्रिप्शन नहीं है, इसीलिए डेटा ले जाने वाला उसे इस्तेमाल कर सका। अदरवाइज डेटा लेके जाता, लेकिन डेटा एंक्रिप्टेड होता तो वो खोल ही नहीं पाता, उसके किसी काम का ही नहीं था। बट यहाँ हमने वो भी गलती कर दी। क्या लेसन्स लिए हमने इससे? एपीआई हमेशा सिक्योर होने चाहिए, और एपीआई के लिए भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। सारा का सारा डेटा जो हमारे सिस्टम्स में पड़ा है, जिसमें कस्टमर इंफॉर्मेशन, एक्चुअली किसी भी टाइप का डेटा अगर आपके यहाँ पड़ा है तो उसकी सेफ्टी जरूरी है, तो वो एन्क्रिप्टेड होना चाहिए। यहाँ तो बात ही प्राइवेसी की कर रहे हैं, जो है पर्सनल डेटा से रिलेटेड। आपके यहाँ कोई आया सामान लेके गया, उसका फोन नंबर किसी को भी दे देंगे तो ठीक नहीं। बात सिर्फ कानून की नहीं है, बात सिर्फ रेगुलेटर के फाइन की नहीं है, बात सिर्फ आपकी रेपुटेशन की भी नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, पेमेंट लेते हैं आप सिक्योरिटी ऑडिट्स अगर करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह किए हुए हैं, तो कोई हैक नहीं कर सकता था। इसका मतलब आप बेसिक सिक्योरिटी ऑडिट्स या तो करते नहीं है, या चेक मार्क की तरह करते हैं, चलिए करके देख लिया। कोई प्रॉपर सिंसियर रिपोर्टिंग नहीं है, कोई प्रॉपर फॉलो अप नहीं है कि अगर कुछ गैप है तो उसको कैसे ठीक किया जा रहा है, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स भी नहीं है। ठीक, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेडेड है, सर्वर्स के डेटाबेसेस अपग्रेडेड है वर्जनिंग के एंगल से, जिससे कि सिक्योरिटी पैचेस ऑटो डिप्लॉयड हो, फायरवॉल अपडेटेड, राउटर अपडेटेड है। नहीं है तो आपने सारा तो सिक्योरिटी का सामान खोल के दिया हुआ किसी को हैक करने के लिए। किसी के पास इतनी सी भी इंफॉर्मेशन है, बड़े आराम से सिस्टम में घुस के आपके डेटा को ले जा सकता है और आपको इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड पार्टीज, क्यों थर्ड पार्टीज? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ सेल्स स्टोर्स हैं ये आपके अपने नहीं है, बहुत सारे फ्रेंचाइज हैं। अगर वो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, अगर एक भी गलत निकल आया तो आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों का ध्यान रखें, एन्क्रिप्शन का, सेफ्टी का, रोल बेस्ड एक्सेस का, थर्ड पार्टी लॉगिंग का, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का, एपीआई प्रोटेक्शन, कि एपीआई में कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, कोई ऑथेंटिकेशन इशू ना हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टाइम टू टाइम करें, सिक्योरिटी ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करें। तो ये कुछ लेसन्स एक पिज्जा स्टोर में सीखे सिक्योरिटी से रिलेटेड। कल हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो क्या टॉप 5 कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं प्राइवेसी के गैप्स आएंगे। इस टॉपिक पे सिर्फ इतना ही। आपको अच्छा लगा पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।